हाय फ्रेंड्स, क्या गाड़ी खरीदने का टाइम में कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सा गाड़ी खरीदूं? स्पेसिफिक अगर बोलो तो कौन सा बाइक खरीदूं? ये तो हम पहले सोच लेते हैं कि 100 सीसी बाइक खरीदूंगा या 150 सीसी या 220 सीसी, लेकिन उसमें भी जब सीसी का हम लोग चॉइस कर लिए, लेकिन सीसी में भी बहुत सारे कंपैरिजन आ जाता है। हीरो का भी आता है, बाजाज का भी आता है, आपका टीवीएस का भी आता है। तो कौन सा बाइक खरीदूं, ये कैसे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं? मेरा यूज के लिए व्हिच बाइक इज परफेक्ट फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय यूज, ये कैसे चॉइस करेंगे हम लोग? हमको क्या खाली गाड़ी देख के खरीद लेना है कि बहुत बहुत बढ़िया लुकिंग हो रहा है उसी को देख के खरीद लेना है, या क्वालिटी क्या है? आजकल तो सब गाड़ी अच्छा क्वालिटी का ही बनता है। कोई क्या खराब गाड़ी मार्केट को देता है? सब अच्छे कंपनी है, प्रूव्ड है, हैविंग ऑपरेटिंग फॉर नंबर्स ऑफ ईयर्स, वारंटी गारंटी भी देते हैं। तब हम लोग कौन सा गाड़ी खरीदें? इसमें कंफ्यूजन लगता है। चलिए आज पूरा कंफ्यूजन दूर करते हैं। यू कैन सिलेक्ट वाइजली दैट व्हिच बाइक इज परफेक्ट फॉर यू। इसी के ऊपर में आज मैं 10 पॉइंट ऐसे सिलेक्शन किया हूँ जिसमें कि फ्यूचर में कभी भी आपको कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा कि व्हिच वन इज बेटर देन दैट ऑफ दिस अदर्स आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। सो पूरा वीडियो का लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए डायरेक्टली गोइंग टू द टॉपिक। ओके, यू सी I have given here engine comparison। ऐसे तो बाइक का बहुत सारे कंपैरिजन हो सकता है, गियरबॉक्स के कंपैरिजन हो सकता है, व्हील्स का कंपैरिजन हो सकता है, लेंथ में कंपैरिजन हो सकता है, बट जो मोस्ट व्हिच वन इम्पोर्टेंट ना, वी आर गोइंग फॉर दिस इंजन। सो इंजन का पूरा कंपैरिजन जो कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, मैं आज इजीली आपको समझाता हूँ। इसका कंपैरिजन मैं 10 पॉइंट्स लिया हूँ, उसमें सारे आज से कोई भी बाइक आप खरीदने के लिए जाएंगे उसको देख के ही पता चल जाएगा कि हाउ दिस बाइक इज गोइंग टू परफॉर्म। ओके, सो इंजन कंपैरिजन यहाँ पे मैं दो बाइक का एज एन एग्जाम्पल, नॉट स्पेसिफिक टू एनी बाइक्स, एज एन एग्जाम्पल दो बाइक का डाटा लिया हूँ। उसमें मैं कंपैरिजन करके पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि व्हिच वन इज बेटर, व्हिच वन इज गुड फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट वन, ये एक बाइक का डाटा दिया हूँ, ये सेकेंड बाइक का डाटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया ये दिस इज नंबर 1 बाइक्स डाटा एंड दिस इज नंबर 2 बाइक्स डाटा। सो पहले में लिखा गया है फर्स्ट वन कंपैरिजन 4S मीन्स 4 स्ट्रोक है, SOHC सिंगल ओवरहेड कैम सिस्टम, 4 भाल्व है, ऑयल कूल्ड इंजन है, ट्विन स्पार्क 2 ही स्पार्क प्लग लगा है, एंड DTSI डिजिटल ट्यूनिंग स्पार्क इग्निशन इंजन हो सकता है। तो एक बाइक का पहला कंपैरिजन है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ गया? गाड़ी 4 स्ट्रोक है, तो इस ओवरहेड कैम सिस्टम है, दैट मीन्स भाल्व जो ऑपरेटिंग करता है कैम शाफ्ट वो पिस्टन के ऊपर में है। पहले पुराने जमाने में गाड़ी का कैम शाफ्ट नीचे रहता था, क्रैंक शाफ्ट के साथ में रहता था। सो ओवरहेड कैम सिस्टम इज बेटर एंड नाउअडेज इन एवरी व्हीकल्स यू विल फाइंड दिस ओवरहेड कैम सिस्टम। सो इसमें भी ओवरहेड कैम सिस्टम है, सो वेरी गुड। एंड 4 भाल्व, एक सिलेंडर में 4 भाल्व है, दैट मीन्स 2 इनलेट 2 एग्जस्ट भाल्व है। सो 2 इनलेट 2 एग्जस्ट भाल्व, दैट मीन्स यू आर फैसिलिटेटिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर टू कम इनटू द इंजन सिलेंडर इफेक्टिवली, बहुत क्विकली आ सकता है। आप दोनों रास्ता दिए हैं और एग्जस्ट भी बहुत जल्दी जा सकता है, ये एक सिस्टम है। एंड ट्विन स्पार्क प्लग भी 2 दिया हूँ कंबशन अच्छा होने के लिए, कंप्लीटली सिलेंडर के अंदर में इन ऑल द कॉर्नर्स में कंबशन होने के लिए 2 स्पार्क प्लग भी दिया हूँ, विच इज डिजिटल ट्यूनिंग भी हुआ है। ये एक सिस्टम का, एक इंजन का ये डाटा दिया गया है। अदर में क्या दिया? वो भी 4 स्ट्रोक है इसमें, लेकिन इंजन में कितना भाल्व है? 2 ही भाल्व है, एक इनलेट भाल्व एक एग्जॉस्ट भाल्व, और इसमें भी ओवरहेड कैम सिस्टम है, उसमें भी कैम शाफ्ट, आजकल सब ओवरहेड सिस्टम है। ये पहला पॉइंट में तब क्या हम लोग मार्क करेंगे?
ना गाड़ी में बोल दे रहा हूँ कि सिंगल सिलेंडर है, एक ही सिलेंडर है, और सपोज हम लोग सीसी का तो पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं। सपोज हम लोग जा रहे हैं कि 160 सीसी का बाइक खरीदूं, सो हमको इतना माइंड में आ जाता है कि 160 सीसी मीन्स इतना पावर। ऐसे हम लोग, जैसे एक कॉमन मैन सोचता है कि इतना पावर 160 सीसी, तो 160 सीसी का सपोज दोनों ही बाइक है, उसमें आपको ये स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। अब फर्स्ट पॉइंट में मैं कंक्लूजन बोल रहा हूँ, सिंगल सिलेंडर है 160 सीसी, सीसी इज नथिंग एल्स सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक कैपेसिटी which is just as a volume of a cylinder, pi/4 d²L वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो दोनों में ही 160 सीसी, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें आपको ये क्या दे रहा है, 4 भाल्व, 4 भाल्व दे रहा है। तो 4 भाल्व, और इसमें क्या दे रहा है, 2 भाल्व। तो इसमें से आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, बिकॉज ये नंबर ऑफ सिलेंडर नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेंडर नहीं है जिसको कि बहुत जल्दी एयर फ्यूल इनलेट मिक्सचर आना चाहिए और नहीं मिल रहा है। सपोज 2 भाल्व में नहीं मिल रहा है, 1 भाल्व इनलेट के लिए उतना ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन छोटा सा इंजन है, सीसी भी कम है, 1 सिलेंडर है, 1 भाल्व से भी सफिशिएंट हो सकता है। बट आप बोल सकते हैं अगर इनलेट में 2, एग्जस्ट में 2 भाल्व ले रहा हूँ तो इससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है, बट इट इज मैनेजेबल, एक में से भी सफिशिएंट हो सकता है। देन इट इज ऑयल कूल्ड, यहाँ पे ऑयल कूल्ड है और ये है कुछ नहीं लिखा मीन्स एयर कूल्ड है, नेचुरली इट इज कूलिंग, एयर कूलिंग। ऑयल कूल्ड डेफिनेटली बेटर कूलिंग है, ऑयल ज़्यादा हीट एब्जर्व कर सकता है, इंजन का जितना हीट जनरेट होता है एब्जर्व कर सकता है। बट ये सिलेंडर कितना है, एक ही सिलेंडर है और सीसी भी इतना है, सो उसमें से जितना हीट जनरेट होता है वो हीट आपका एटमॉस्फेरिक एयर से, आप जब फ्रंट को गाड़ी जब मूव कर रहा है, सो अपोजिट डायरेक्शन से एटमॉस्फेरिक एयर इज कमिंग, सो अकॉर्डिंग टू दैट वन एज द फिन्स आर देयर अराउंड द इंजन, फिन्स आर देयर, तो उसमें से एयर कूलिंग में भी इफेक्टिव कूलिंग हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि ऑयल कूलिंग में और भी इफेक्टिव होगा, बट थिंग इज दैट फॉर ए सिंगल सिलेंडर ऑफ दिस मच ऑफ सीसी it is manageable, no problem for that one. But thing is that as we have used here very good technologies, latest technologies we are using, so definitely this having more costly, इसमें गाड़ी का कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ेगा, ये आप बोल सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 देखिए, आम लोग जो डिसाइड किए थे कि कितना सीसी का गाड़ी लेंगे, एग्जैक्टली 160 एग्जैक्टली 150 सीसी, ऐसे नहीं होता है। कैलकुलेशन के टाइम में मे बी इट इज 161 सीसी, मे बी 159 सीसी, ऐसे हो सकता है, उसी को हम लोग 160 सीसी मान के चलते हैं। सो फास्ट बाइक यू सी, फास्ट इंजन 160.3 सीसी एंड यहाँ पे 162 सीसी, सो जस्ट हैविंग 1.5 सम सीसी डिफरेंस, सो दैट इज मैनेजेबल। तो सीसी सेम है, सीसी में बोल रहा था सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिसको कि हम लोग निकालते हैं pi/4 d²L, d इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, इसी से हम लोग वॉल्यूम निकाल दिए सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों का ही वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, दैट मीन्स यू कैन टेक सेम अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। सो जितना एयर फ्यूल मिक्सचर लेना है दोनों में हम लोग सेम ले रहे हैं, दैट मीन्स ऑल्सो यू कैन से दैट अगर कंब्यूशन सबका अच्छा रहा, कंब्यूशन सेम रहा, कंब्यूशन एफिशिएंसी, देन यू कैन ऑल्सो जनरेट अराउंड सेम पावर, ऑल्सो यू कैन जनरेट, ओके। बट एग्जैक्टली सेम पावर नहीं होता है बिकॉज आवर टेक्नोलॉजी इज वेरीज। हाँ, तो सीसी आपको समझ में आ गया, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड पॉइंट यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि समझ में नहीं आता है और यहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। ये 3rd and 4th पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज इसको पूरा अच्छा से समझ लीजिए। 3rd पॉइंट लिखा गया है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर लिखा गया है। पहला इंजन में लिखा हूं 17.2 PS एट द रेट 9000 RPM, 17.2 PS, PS is a unit of this power. You can say that HP पे भी ले सकते हैं। HP कितना है आपको पता नहीं है, सपोज हॉर्स पावर मैं बोल देता हूँ, एक 1 PS इक्वल्स टू 0.986 HP। सो आपको अगर ऐसा भी पूरा एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है तो ऐसे मान के चलिए कि जितना PS है
अराउंड उतना HP है, थोड़ा सा उससे कम होता है बट अराउंड उतना HP ही है। तो आपको पावर, मैक्सिमम पावर मिलता है 17.2 PS एट द रेट 9000 RPM। इसको अभी समझना पड़ेगा। पावर क्या है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक काम कर जो आप कर पा रहे हैं वो कितना टाइम में आप लोग कर पा रहे हैं। जब रेट में, टाइम में हिसाब कर रहा हूं वर्क डन को, तो मैं पावर बोल रहा हूं। तो आपको सबसे ज्यादा पावर है इंजन में कितना मिल रहा है ना, 17.2 PS, और इसको मैं बोला आप HP भी बोल सकते हैं, अराउंड सेम एट 9000 RPM। 9000 RPM में अगर जाएंगे तब आपको मैक्सिमम इतना पावर मिलेगा, 9000 RPM। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 15.22 PS एट द रेट 8400 RPM, 8400 RPM। सो आपका इधर RPM कम हो गया 8400 RPM, और पावर इधर कितना आपको मिल रहा है, इससे कम मिल रहा है। ये 17.2 मिल रहा था, यहाँ पे 15.2 मिल रहा है। तो आप अभी बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, हाँ इसमें पावर कम मिल रहा है, इसमें पावर ज़्यादा मिल रहा है। अब एक बात समझिए, पावर से आपको मिलता क्या है ना। पावर जैसे ही मैं बोला, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको आप कॉमनली ऐसे समझिए कि कैसे एक लेमैन समझता है ना। पावर का मीनिंग ये है आप कितना स्पीड में जा सकते हैं। एट द हायर RPM आपका एक्सीलरेशन, आपका पिकअप कितना है, इसको हम लोग पावर बोल सकते हैं। लेकिन इसके बाद में वाला पॉइंट से डिस्कशन कर रहा हूं, जब टॉर्क का बात कर रहे हैं, टॉर्क घुमाने का शक्ति, ट्विस्टिंग फोर्स, गाड़ी का पुलिंग पावर, ये पावर क्या हुआ आपका स्पीड में आपका एक्सीलरेशन, पिकअप कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन टॉर्क आपका इनिशियल एक्सीलरेशन और आपका गाड़ी का खींचने का जो ताकत है, उसी को टॉर्क बोलते हैं। और भी इजीली आपको समझाता हूँ, हॉर्स है बहुत जोर से भाग सकता है, बहुत जोर से, लेकिन इन कंपैरिजन टू ए डंकी, वो तो उतना स्पीड नहीं जा सकता है। बट डंकी जितना वेट कैरी कर लेगा, हॉर्स उतना, अगर आप उसको उतना कैरी कर लेंगे, हॉर्स भाग नहीं पाएगा। तो ये जो हॉर्स बहुत स्पीड से भागता है, ये है आपका पावर। बट डंकी जो है इतना वेट ले गया, बहुत ज़्यादा वेट ले गया, फिर भी चल पा रहा है, स्मूथली चल पा रहा है। दिस इज योर टॉर्क, यही टॉर्क है। तो आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पीड में आपका और भी एक्सीलरेशन, पिकअप बहुत अच्छा मिलना चाहिए, या आपको इनिशियल गाड़ी जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब लो RPM में आपको बढ़िया खींचने का ताकत मिले। बहुत आदमी भी अगर बैठ जा रहे हैं या लोड है तो कम स्पीड में आप लोग बढ़िया से स्मूथली मूव कर पा रहे हैं, ये है टॉर्क, आपको टॉर्क मिल जाता है। और भी अगर अच्छा से समझाऊं टॉर्क और पावर पे, फिर भी अगर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, देखिए यहां पे लिखा गया है 17.2 PS एट 9000 RPM। पावर मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 9000 RPM में जाएंगे। 9000 RPM जनरली इफ यू विल सी योर टेकोमीटर, जो कि बाइक में होता है, 9000 RPM मीन्स योर स्पीड शुड बी 90 या 100 के स्पीड में गाड़ी होगा, तब जाके आप इंजन का स्पीड, दैट मीन्स क्रैंकशाफ्ट का स्पीड 9000 RPM होगा। आप क्या हर टाइम में 9000 RPM में गाड़ी अगर चलाएंगे तब आपको ये वाला 17.2 PS पावर मिल रहा है। दैट मीन्स एट दैट पॉइंट यू विल फाइंड योर व्हीकल इज पावरफुल, बढ़िया एक्सीलरेशन, बढ़िया पिकअप मिलेगा। बट थिंग इज दैट व्हेन यू विल रीच 9000 RPM, बट हियर क्या हो रहा है, आप 8400 RPM, उससे भी कम RPM में आपको मिल जा रहा है 15.22 PS। आपको कम RPM में भी इतना पावर, मैक्सिमम इतना ही है इंजन पावर जनरेट कर पा रहा है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरा स्पीड, मैं जिसके लिए गाड़ी यूज कर रहा हूँ, बाइक यूज कर रहा हूँ, मैं हर टाइम में NH में 190, 110 स्पीड में जाऊँगा या मैं 70, 80 के स्पीड में जाऊँगा, तो मुझे कौन सा स्पीड में मैं मूव कर रहा हूँ उसी हिसाब में आपको पावर मिल जाएगा। अगर मेरा स्पीड कम है, मैं जनरली इतना 70, 80 के स्पीड में जाता हूँ, तो मुझे वही स्पीड में ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, तो वो स्पीड में पावर
पावर कौन दे रहा है? ये सेकंड वाला इंजन आपको दे रहा है, जबकि ये आपको बहुत ज़्यादा आरपीएम में पावर दे रहा है। समझ में आ गया? अब ये है फोर्थ पॉइंट कि जो मैं बोला था टॉर्क, ट्विस्टिंग फोर्स, पुलने का ताकत, पुल खींचने का ताकत। तो ये किस में है ना? देखिए पहला वाला इंजन 14.6 न्यूटन मीटर जनरेट कर रहा है, 14.6 न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, एंड एट द रेट 7250 आरपीएम। तो आप अगर 7250 आरपीएम में जा रहे हैं, इतना आरपीएम में जा रहे हैं, आपको मिल रहा है ये जो पुलिंग पावर, खींचने का पावर 14.6 न्यूटन मीटर मिल रहा है। बट इस सेकेंड इंजन में 6500 आरपीएम में आपको 14.5 न्यूटन मीटर मिल जा रहा है। दैट मीन्स यू कैन से सेम टॉर्क 15.6 14.6 14.5 सेम टॉर्क आपको पहला वाला इंजन दे रहा है 7250 आरपीएम में, सेकेंड वाला इंजन दे रहा है 6500 आरपीएम में। दैट मीनिंग इतना आरपीएम कब होगा? पहला वाला इंजन का इतना आरपीएम कब होगा? जब गाड़ी 80 के स्पीड या 80-90 के स्पीड में रहेगा, तब तो आपको इतना खींचने का, पुलने का ताकत इतना मिलेगा। बट यहाँ पे आपको 6500 अराउंड 60-70 के स्पीड में वही सेम टॉर्क मिल जा रहा है। तो आपको अब कम आरपीएम में भी, जनरल स्पीड में भी आपको पुलिंग का जो ताकत है, खींचने का गाड़ी ताकत है, वो स्मूथली चलेगा गाड़ी। आपका गाड़ी एक तो टॉर्क है, मैं बोल रहा था खींचने का शक्ति, गाड़ी का अगर वेट भी है, आप लोग बाइक में 2-3 जन बैठे हुए हैं, देन ऑल्सो एट दैट आरपीएम ये चलता है, आराम से चलता है। लेकिन इसमें क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा आरपीएम में इसका टॉर्क एंड पावर जनरेट होता है। सो उतना आरपीएम तक अगर आप लोग नहीं पहुँचे, बट यू हैव लोडेड विद दैट व्हीकल, यू विल फाइंड दैट योर व्हीकल इज जस्ट लैकिंग पावर। जैसे जबरदस्त चल रहा है, गाड़ी का खींचने का पावर ही नहीं है, ऐसे ही लगेगा। बट एट हायर आरपीएम इट इज सुपीरियर, ये बढ़िया चलेगा। ओके, नेक्स्ट ये कूलिंग सिस्टम क्या है? हम लोग पहले ही पढ़े थे, इसमें ऑयल कूल, जो कि बेटर कूलिंग है डेफिनेटली। बट आई टोल्ड दैट फॉर ए सिंगल सिलेंडर 160 सीसी इट डज नॉट मैटर सो मच, बट इट इज नेचुरली कूलिंग एयर कूल। सो डेफिनेटली इसमें हायर टेक्नोलॉजी यूज हुआ है, सो इट विल बी मोर कॉस्टलियर। नेक्स्ट वन सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ये आप समझ गए। इसमें एक ही पिस्टन, एक ही सिलेंडर होगा। इसमें भी नंबर ऑफ सिलेंडर, 1 सिलेंडर, एक ही सिलेंडर, एक पिस्टन होगा। तो अब आते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गाड़ी तो खरीद लेते हैं, सबका माइंड में ही रहता है माइलेज कितना देगा, माइलेज कितना देगा। हम पूछ लेते हैं सेल्समैन को माइलेज कितना देगा, वो कुछ बोल देता है, लेकिन एक्चुअली में आपको वो कभी उतना माइलेज नहीं दिखाता है। आप ये जितना बोला उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि माइलेज कौन ज़्यादा देगा और किस स्पीड में ज़्यादा देगा, आपको ये पता चल जाना चाहिए। फिर भी समझाता हूँ। हमको पता चला कि ये बी वाला और 2 इंजन कम आरपीएम में ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर पाता है। दैट मीन्स वो कम आरपीएम में, मैं कम आरपीएम वाला गाड़ी मीन्स कम स्पीड में मैं कहाँ चलाता हूँ? ना सिटी में चलाता हूँ, मार्केट में चलाता हूँ, एनएच में बहुत ज़्यादा आरपीएम में चलाता हूँ। अगर मेरा मूवमेंट यही एरिया में है, मार्केट में है, सिटी में है, टाउन के अंदर में है, और गाड़ी 2-3 जन बैठे हुए हैं, देन ऑल्सो आई विल गेट गुड माइलेज इन द बी इंजन, इन द सेकेंड इंजन, बिकॉज एट दैट टाइम इट गेट्स ए वेरी गुड टॉर्क। सो यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ सिटी माइलेज, टाउन के अंदर में माइलेज। ये पहला वाला इंजन आपको दे रहा है 40.5 किलोमीटर पर लीटर, 40.5 किलोमीटर पर लीटर। बट सेकंड वाला कितना दे रहा है? 55.5 किलोमीटर पर लीटर। आपको अराउंड 15 किलोमीटर ज़्यादा दे रहा है सिटी में, बिकॉज एट दैट आरपीएम इट जनरेट्स मोर टॉर्क। ओके, बट जैसे ही हम लोग हाईवे पे गए, हाईवे का माइलेज मैं जहाँ पे बोल रहा था, हम लोग 100, 110, 90 से एबव स्पीड में जा रहे हैं, तो उसमें जैसे स्पीड बढ़ गया, ये गाड़ी क्या किया? आपको मैक्सिमम पावर, टॉर्क भी बढ़िया दे रहा है। सो एट दैट टाइम हाईवे में माइलेज है देखिए 49 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है, अराउंड 50 किलोमीटर पर लीटर ये देगा पहला इंजन। बट सेकेंड इंजन
अराउंड 47.28 इसका कम हो गया, बिकॉज हायर आरपीएम में इसका मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क इट इज डिक्रीजेस। और क्यों डिक्रीज हो जाता है, उसका टेक्निकल कॉजेस बहुत है, ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल लॉसेस, अदर हीट ट्रांसफर लॉसेस विल बी देयर, सो इसमें लॉस हो जाता है। सो ये हायर आरपीएम में आपको ज़्यादा टॉर्क पावर नहीं दे रहा है, इसीलिए हाईवे में इसका माइलेज डिक्रीज हो रहा है। बट अगेन द इंटरेस्टिंग पॉइंट द 9, एक्सीलरेशन 0 to 60, 0 से 60 किलोमीटर पर आवर को स्पीड बढ़ाएंगे गाड़ी, एक्सीलरेशन कौन जल्दी जाएगा। मैं बोल रहा था जिसका टॉर्क कम आरपीएम में ज़्यादा है, जिसका टॉर्क ज़्यादा है, इनिशियल उसका पुलने का ताकत, गाड़ी को खींचने का ताकत उसमें ज़्यादा होता है, मैं बोला। बट पावर क्या है, पावर आपको स्पीड देता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जा सकते हैं और स्पीड में आपको गाड़ी स्मूथ लगेगा। सो यहाँ पे देखिए एक्सीलरेशन 0 to 60 ये कितना टाइम लेता है, पहला वाला इंजन 5.34 सेकेंड, क्योंकि ये 0 से 60 किलोमीटर में जितना आरपीएम इंजन का होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आरपीएम में जाके अच्छा पावर जनरेट करता है। बट ये आपका 6500 आरपीएम में बहुत बढ़िया टॉर्क जनरेट करता है। सो ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर आपको दे देता है 4.6 सेकेंड में। दैट मीन्स अराउंड 1 सेकेंड ये कम लेता है 0 से 60 किलोमीटर पर आवर में पहुंचने के लिए। बट जैसे ही लास्ट पॉइंट देख लीजिए, 0 से 100 किलोमीटर पर आवर मैं 100 के स्पीड में, 0 से 100 के स्पीड में पिकअप ले लूँगा तो कितना टाइम लगेगा ना। इतना जब 100 किलोमीटर पर आवर में आरपीएम आ जाता है तब ये पहला वाला इंजन ये तो ज़्यादा आरपीएम में आपको ज़्यादा पावर एंड टॉर्क उसको मिलता है। तो ये आपको देखिए 18 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। बट इट विल टेक 21.2 सेकेंड, ये ज़्यादा टाइम लेता है। सो इससे आपको समझ में आ गया है होगा कि अकॉर्डिंग टू माई यूज, मैं अगर टाउन के अंदर में जा रहा हूँ, सिटी में घूम रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, तो इसमें कौन सा इंजन आपको अच्छा परफॉर्म करेगा एंड ऑल्सो गिव यू ए वेरी गुड माइलेज। बट मैं अगर ओनली एनएच में, मैं अगर रेसिंग कर रहा हूँ, मैं हर टाइम में 90-100 के स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, सो देन डेफिनेटली आपको ये वाला इंजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंड एज सम ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी, गुड टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड ओवर हियर, सो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो बी मोर कॉस्ट देन दैट ऑफ दिस सेकेंड engine. So according to your budget, according to your use, you can choose any of them. So इस डाटा को लेके आपको जो गाड़ी जब खरीदने के लिए जाते हैं वो एक लिपलेट देता है, इसका पीछे में सारे डाटा लिखा जाता है। बट हम लोग को समझ में नहीं आता है। आज से आप लोग पूरा समझ जाएंगे। You don't need to ask anybody. You just compare with one to another one and you will find the conclusion कि मुझे कौन सा इंजन अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज देगा। आपको इस वीडियो कैसे लगा, कुछ ज्ञान मिला कि नहीं, एंड व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू नो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू दैट यू हैव लिसन्ड पेशेंटली दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।